नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नानक सिंह है। मैं गांव धर्मपुरा, ज़िला सिरसा, हरियाणा का रहने वाला हूं। ये मेरा अमरूद का बाग है। ये मैंने 1 अप्रैल 2022 को लगाया था। अब इसकी उम्र 2 साल से ऊपर हो चुकी है। 2 साल में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। यदि मैं इसकी वैरायटी की बात करूं तो ये हिसार सफ़ेदा वैरायटी का अमरूद है। हिसार सफ़ेदा हरियाणा में काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। इसकी बाज़ार में भी काफ़ी अच्छी मांग है। मैंने सभी पौधे इसके ग्राफ्टेड लाकर लाए थे, जो शनिदेव नर्सरी रानिया से मुझे प्राप्त हो गए थे। उस समय मुझे एक पौधा करीब 70 रुपये का प्राप्त हो गया था। मैंने 4 कनाल में 110 पौधे लगाए हैं। यदि मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो मैंने 13 बाई 13 फीट की दूरी पर लगाए हैं। यदि हम चाहे तो 10 बाई 10 फीट की दूरी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 13 बाई 13 फीट की दूरी पर लगाए हैं। इसका मुख्य फ़ायदा मुझे यह हुआ कि मैं बाग में इसकी निराई गुडाई ट्रैक्टर से आराम से कर सकता हूँ और इसके बीच इंटरक्रॉप फसलें भी लगा सकता हूँ। मैं इसके बीच मिर्च, मूली, प्याज, लहसुन, चना, दालें आदि सब्जियां लगा लेता हूं, जिससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है। अब इसके पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं और मैं चाहूँ तो इसमें हल्दी और अदरक की खेती भी कर सकता हूँ। और यदि मैं इसकी देखभाल की बात करूँ तो इसकी देखभाल में इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में 3-4 महीने में 3-4 बार पानी और सर्दियों में महीने में 1 बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रूट में कीड़ों की दिक्कत आए तो इसमें 1-2 बार स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। जो हम आम जो भी डालते हैं वो कोई भी इसमें दवाई डाल सकते हैं जो कीड़ों से बचा सकें। और खाद की बात करें तो खाद इसमें जैविक खाद की डालें। मैं इसमें गोबर की खाद डालता हूँ और दूसरा यूरिया, डीएपी इसमें इसका प्रयोग नहीं करता। और पौधों की साइज को बरकरार रखने के लिए साल में 1-2 बार कटाई करनी चाहिए। मैं साल में 2 बार कटाई कर देता हूँ, क्योंकि इससे साल में 2 बार इसका मौसम चेंज होता है और उसमें फटाव आता है। जितना अच्छा फटाव आएगा उतना अच्छा फ्रूट भी आएगा, क्योंकि नए ब्रांचें शुरू होंगी, नई ब्रांचों पे फ्रूट आता है। और यदि मैं इसकी इनकम की बात करूं तो मैंने पहले साल तो इसका फ्रूट लिया नहीं था, क्योंकि उस समय पौधे काफ़ी छोटे थे। यदि मैं इसका फ्रूट ले लेता तो उसका ग्रोथ रुक जाती, इसलिए मैंने 1 साल इसका फ्रूट लिया नहीं। दूसरे साल इसका फ्रूट लिया। उस समय मुझे एक पौधे से करीब 10 केजी अमरूद प्राप्त हुआ था। मेरे पास 100 पौधे अमरूदों के हैं, तो लगा 1000 केजी अमरूद हो गया। और मंडी में मैंने 30 रुपये भाव से जो बेचे हैं, 30 गुना 1000 कर लें तो 30,000 रुपया हो जाता है। तो मेरी इनकम 30,000 रुपया 1 साल में होगी। इसके अलावा मैंने सब्जियों से भी इनकम प्राप्त की है। अब जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ेगा, इसका और अधिक फ्रूट आएगा और अधिक इनकम होगी। और मुझे तो दूसरों फसलों के अलावा जैसे धान हो गया और कणक होगी, इसके अलावा ये अमरूद की खेती अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि इसकी बाड़ की बात करें तो मैंने इसमें बायो फेंसिंग को चुना है। मैंने इसके एक तरफ कोनोकॉर्पस के पौधे लगाए हैं और एक तरफ करौंदे के पौधे लगाए हैं। और मैंने बांस गाड़ इसमें काली तोरी, जैसे घिया तोरी कहते हैं, वो उसकी बेलें चढ़ा दी और साथ में इसमें गन्ना बो दिया और साइड में तार लगा दी। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे जो पौधे हैं वो दिखेंगे नहीं, किसी की नज़रों में नहीं आएंगे और कोई इसके बीच नहीं बढ़ पाएगा। और मुझे
काली तोरी सब्जी खाने को मिलेगी और मैं जो बचेगी वो मैं इसमें जो बचती सब्जी है वो बाज़ार में बेच देता हूँ, उससे मुझे इनकम होती है। एक साइड में मैंने करौंदे के पौधे लगाए हैं। करौंदे में कांटे होते हैं जिससे बाहर के जानवर या कोई बंदा इसमें नहीं बढ़ सकता। ये इस फ्रूट भी देता है जो अच्छे भाव में बाज़ार में बेच सकता हूँ, इससे भी मुझे इनकम हो जाएगी। दूसरी साइड में मैंने कोनोकॉर्पस के पौधे लगाए हैं। कोनोकॉर्पस काफ़ी जल्दी ग्रोथ करता है और काफ़ी संघन पौधे होता है, जिससे इसके बीच कोई जानवर या कोई बंदा नहीं घुस सकता।